नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को ये कार्यक्रम मनाया जाता है, लेकिन जिस मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। भारत की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि तेज रफ्तार से जारी है। लंबे वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तो जरूर की जा रही है, लेकिन ये कानून लागू होने से पहले सियासी दलदल में फंस चुका है। बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो बेहद चिंताजनक है। तो जनसंख्या को लेकर विस्तार से बात करें तो उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कब से और क्यों विश्व जनसंख्या दिवस की मनाने की जरूरत आन पड़ी। 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत होती है। संयुक्त राष्ट्र विकास गवर्निंग काउंसिल ने 5 बिलियन डे से प्रेरित इसकी शुरुआत की थी। 5 बिलियन डे जिसकी शुरुआत 11 जुलाई 1987 को हुई और इसे इस रूप में बनाया गया। दुनिया की आबादी इस दिन 5 अरब थी। जनसंख्या कंट्रोल स्थापना का मकसद था, लेकिन यह मकसद अब तक अधूरा है, क्योंकि विश्व एक बार फिर से इसी जनसंख्या विस्फोट के दंश को झेल रहा है। देश में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि अगर कहीं हो रही है तो वो बिहार में हो रही है, जो अपने आप में एक गंभीर विषय है। साल 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% की थी। यही प्रतिशत अगर बिहार की देखें तो ये 25.07% रही। जनसंख्या वृद्धि दर का ही ये नतीजा रहा कि 2011 में बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख हो गई। जनसंख्या के लिहाज से हर एक जिले की आबादी का औसत 27 लाख से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर 2018 में बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ आंकी गई। जनसंख्या वृद्धि में बिहार और देश में कई अंतर हैं। देश की जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो इसका औसत जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बिहार का राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगाइए कि देश से बिहार के प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की औसत कितनी ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक दबाव अगर बिहार में किसी जिले में है तो वो शिवहर में नजर आता है, जहां की जनसंख्या 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, यानी 1 किलोमीटर में 1882 व्यक्ति। जबकि सबसे कम अगर कहीं पर है तो वो कैमूर जिला है, जहां 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में जनसंख्या का दबाव ज्यादा है, अधिक है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, रोक बेहद जरूरी है, लेकिन बिहार में कानून को लेकर सभी दलों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी कहती है कि कानून से इसे कंट्रोल किया जा पाएगा। वहीं जेडीयू का यह मानना है कि शिक्षा और जागरूकता से इस पर कंट्रोल संभव है। आरजेडी का कानून के बजाय सामाजिक जागरूकता पर कहीं ज्यादा जोर है। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस भी कानून के बजाय सामाजिक जागरूकता की बात करती है। साफ है कि जिस विषय पर सबको एकजुट होना चाहिए था, सबकी राय एक होनी चाहिए थी, सम्मिलित रूप से कोई फैसला होना चाहिए था, कानून या फिर जागरूकता, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज भी ये सिर्फ दांव पेच में ही उलझा हुआ है। इससे निकलना, बाहर आना और एक राय बनाया जाना बहुत जरूरी है। बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर दलों के बीच जबरदस्त खींचतान नजर आती है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप खुद सुनिए प्रमुख दलों की इस पर क्या है अपनी अपनी राय। आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण सब लोग चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसे जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करके
जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मोदी सरकार पे बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता के उस जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके नहीं किया जा सकता है। जब हम बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे तो स्वतः जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। बिहार सरकार ने यह कर करके दिखाया है। मानवता से अपील कर रहा हूं कि जनसंख्या को नियंत्रण करें और प्रकृति को बचाएं तो अपना जीवन बचेगा। जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, जो आज भारत में दूसरे स्थान पर जाने वाला है। तो इसमें एक कठोर कानून बनना चाहिए। तो कानून बनना चाहिए, कोई सामाजिक जागरूकता की बात करता है, कोई महिलाओं को शिक्षित करने की बात करता है, लेकिन ये बात धरातल पर कैसे उतरेगी, इसे अमलीभूत कैसे किया जाएगा, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बिहार में जनसंख्या की रफ्तार से आम लोग भी परेशान हैं, वो भी इसे गंभीर विषय मानते हैं। कोई जागरूकता से तो कोई कानून से इस पर लगाम लगाने की बात कह रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रवि एस नारायण की पटना से यह खास रिपोर्ट। आज जनसंख्या दिवस है और ऐसे में हम जानने के लिए निकले हैं कि जिस ढंग से जनसंख्या देश की बढ़ रही है, और अगर बिहार की बात करें तो अगला 12 से 14 सालों में हम लोग बिहार जो है वो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे जनसंख्या को लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या नहीं। हम आम जनता के बीच हैं और जनता से ही जानेंगे कि इस पर उनकी राय क्या है। सर क्या कहेंगे, जनसंख्या नियंत्रण जिससे हो रही है उसमें कानून बनना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना करके लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो खुद जनसंख्या पर नियंत्रण करें, क्योंकि जो भी कानून आपने बनाया, कानून अभी तक सफल नहीं हुआ। किसी खास वर्ग के लोगों को आपने दबा करके उसको जनसंख्या रोका, लेकिन दूसरे को आपने जनसंख्या बढ़ने दिया। इससे हुआ है कि डिस्प्रपोर्शनेट पॉपुलेशन बढ़ा है। जिसका 10 था उसका 100 हो गया, लेकिन जिसका 50 था उसका अभी 70 ही है। उसका 70 है। क्या कहेंगे सर? जनसंख्या कानून तो बहुत पहले ही बनना चाहिए। जो कानून बना हुआ है वर्तमान, वो कोई काम का कानून नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कड़ी से कड़ी व्यवस्था होना चाहिए जनसंख्या रोकने के लिए। यदि नहीं रोका गया तो ये देश बचेगा नहीं। कड़ा कानून बनना चाहिए। सर क्या कहेंगे सर? जनसंख्या तो विस्फोटक रूप ले चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कानून बनना चाहिए जिसमें डिसइंसेंटिव और इंसेंटिव दोनों होने चाहिए, क्योंकि जागरूक करके लोगों को हम लोगों ने बहुत बड़ा फ़र्क तो लाया है, लेकिन उसमें बहुत समय भी लगा है। पहले 2 या 3 ही बच्चे से लेकर के हम हमारे 2 तक आए। अब तो स्थिति यह है कि जो स्थिति है उसमें अच्छी तरह से अपने बच्चों को हम पढ़ाना अगर चाहें तो सिर्फ 1 बच्चा होना चाहिए। 1 बच्चा? हाँ। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए, और ये तमाम लोग जो हैं इस बात को लेकर के कह रहे हैं। क्या लगता है सर कि जिस ढंग से बिहार के दुर्गति का मूल कारण है यहाँ का जनसंख्या। जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। न बैठने के लिए जगह, न रोड पर चलने के लिए गाड़ी को जगह। इसका मूल कारण है ये बहुत पहले होना चाहिए था। अभी भी जो थोड़ा सा भी जिसको पढ़ा लिखा है, दिमाग में ये है, थोड़ा कॉन्शस है, वो इस बात पर विश्वास करता है। लेकिन जो जितना ही नीचे है, अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, वो सब समझता है ये सब हमारा हैंड्स पैदा हो रहा है। वो 10 साल का बच्चा हुआ तो कोई काम होटल में कर रहा है, कोई पंचर साट रहा है, कोई लटाई बना रहा है। इसको शीघ्रता से लागू कराइए। ये देर नहीं हो रहा, कहना है कि यहाँ पे देर हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल देर हो रही है। जितना जल्दी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, देश के लिए, बिहार के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कि आबादी की वजह से क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ देखो जाम है और बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, और बाकी उसके अलावा एक परिवार को चलाने के लिए जो है
आमदनी तो एक ही होता है, लेकिन खर्चा जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको ये जो बहुत जरूरी है। देखिए, तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो एक सुर में इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जो जनसंख्या का कानून है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए, ताकि सारी चीज़ों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। जनसंख्या जो है वो विस्फोटक स्थिति में है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। पहाड़पुर के टिकुलिया नहर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक को गोली मारकर अपराधी फरार हो चुके हैं। मोतिहारी से यह बड़ी खबर, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर मोतिहारी से, अपराधियों की तरफ से एक युवक को निशाना बनाया गया। टिकुलिया नहर के पास इस युवक को गोली मारी गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से फरार हो गए। तो मोतिहारी से ये खबर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, अपराधियों की तरफ से एक बार फिर से कानून को, व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक के बाद एक घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं, जिसमें मोतिहारी में आज एक युवक को निशाना बनाया गया। इस युवक को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए हैं। तो टिकुलिया नहर के पास की ये घटना, जहां पर अपराधियों की तरफ से एक युवक को गोली मारी गई। हालांकि इस हत्या के पीछे वजह क्या रही अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, घटना के पीछे वजह क्या और युवक की पहचान हो पाई है? कौन है ये युवक? जी बता दें कि यह युवक अभी इसकी पहचान हो पाई है और नहर के किनारे खेत में सुनसान में ले आकर इसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद से अपराधी भाग गए। पुलिस ने 100 को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक युवक की पहचान हो सकी है और क्यों हत्या हुआ है, किसने किया है, इसकी भी पूरी जानकारी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामला जांच के बाद ही और युवक के पहचान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्यों हत्या हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। पीएम के शामिल होने के दौरान पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को बदला गया है। हार्डिंग रोड स्थित पटना के 10 रोड पर आवाजाही शाम 4 बजे के बाद बंद रहेगी। कल शाम 4 बजे के बाद अगर काम से आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से रास्ते बंद रहने वाले हैं और किन रास्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम के आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट से विधानसभा तक 70 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। राजधानी वाटिका और पटना चिड़ियाघर को कल बंद रखा गया है। बदले गए ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पे शाम पटना पहुँचेंगे, उससे पहले 4 बजे से ही पटना की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदली रहेगी। और आपको बता दें कि हार्डिंग रोड सहित जो 10 ऐसे रोड हैं जहाँ पे आवागमन जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूँ कि देखिए, ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है, जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको मैंगल्स रोड, इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा के इधर या हार्डिंग रोड के तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने के लिए आपको डुमरा टीओपी जो है उससे राइडिंग होते हुए सीधा एयरपोर्ट आप जा सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है और ये ट्रैफिक जो रूल है वो पूरी तरह से बदला गया है। ये जो आप गोलंबर देख रहे हैं ये सप्तमूर्ति
गोलंबर है जो विधानसभा के ठीक सामने है, इसके इर्द गिर्द 3-4 जितने भी सड़कें जाती हैं यह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो चिड़ियाघर है या फिर राजधानी वाटिका है वो भी प्रतिबंधित रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर के विधानसभा तक 70 मजिस्ट्रेट जो हैं वो लगाए गए हैं। यदि कल आप घर से बाहर निकलते हैं तो शाम 4 बजे के बाद आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आप जहां जा रहे हैं वहां कौन कौन से रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, प्रतिबंधित किए गए हैं। इसलिए उन्हीं रास्तों को चुनें जहां से आपको सहूलियत हो और जाम का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां एनटीपीसी में तकनीकी खराबी की वजह से यूनिट 1 से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। यही वजह है कि निर्धारित क्षमता से कम बिजली का उत्पादन इस वक्त हो रहा है। इंजीनियरों की टीम यूनिट में आई तकनीकी खराबी को ठीक करने में जुटी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। एनटीपीसी बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एनटीपीसी बाढ़ का यूनिट नंबर 1 यूट्यूब लीकेज होने के कारण, यानी कि बॉयलर का यूट्यूब लीकेज होने के कारण बिजली उत्पादन ठप हो गया है। यानी 1980 मेगावाट उत्पादन करने वाली एनटीपीसी अभी मात्र 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है। प्रवक्ता विश्वनाथ चंद्रन ने बताया कम से कम 24 से 36 घंटे ये यूट्यूब जो लीकेज है उसको ठीक करने में लगेगी। टेक्निकल टीम लगी हुई है और इसे जल्द से जल्द ठीक करने का काम किया जाएगा। आने वाले 1 से 2 दिन बिहार वासियों को बिजली की संकट काफ़ी झेलनी पड़ेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लें तो आज जनता दरबार में लोगों की समस्याएं वो सुनने वाले हैं। आज सोमवार का दिन है। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामले पर ज्यादा फोकस आज रहने वाला है मुख्यमंत्री का। जनता दरबार को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के दरबार में होंगे और लोगों की समस्याओं को समझेंगे और उनके निदान करेंगे। आपको बता दूं कि चूंकि यह दूसरा सोमवार है तो दूसरा सोमवार होने के नाते आज स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कला संस्कृति और श्रम संसाधन विभाग से संबंधित जो भी मसले हैं उसकी सुनवाई करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। और यहाँ पे कोरोना का देखते हुए सख्त जो है वो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स रखा गया है। लेकिन जो लोग हैं वो भी सुबह से यहाँ पे पहुँचने शुरू हुए हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? नवादा। क्या समस्या लेकर के यहाँ पे आए? ऐसे तो मेरा जमीन का भी कुछ समस्या है, रसीद नहीं कट रहा है। सर, बगल वाला के संगे झगड़ा, भगवान साहब के संगे झगड़ा चल रहा है। मेरा 2 फीट 3 इंच गली है। मेरा गली के बीच छोटा कर दिया प्लास्टर करके। द्वारी पर नल्ला लाइथी लगा दिया, पाइप लगा दिया 3 तल्ला पर। पूरा पानी गिराते रहता रात दिन। मेरा घर में मर मुस्मात आमदी है, कोई आमदी नहीं है। खून करे 5 तारीख की जमीन चलती है। 5 तारीख के खून यहाँ से गलियां निकल के मार देवो हुआ किया गली सब है लगते सब ले गए फिर बुक सब नापी करे लिए तब नहीं माना थे तब कैसे खून कह दो। देखिए, जमीन से संबंधित मामले हैं और देखिए यही लोग जो हैं वो अपनी पीड़ा को लेकर के मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचते हैं और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री इन तमाम वैसे लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर के सुनते हैं, जो अधिकारियों जिनकी बातें नहीं सुनते, मुख्यमंत्री वहां उनका निदान निकालते हैं। तो आज दूसरे सोमवार को भी यहाँ पे जनता दरबार लगा है और यहाँ पे कोरोना को लेकर के थोड़ी सख्ती और एहतियात बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।